जय श्री राम। आज मैं आप सबों के सामने एक ऐसा विषय लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। हर कोई जिसको सुनकर जिसका मन द्रवित हो जा रहा है। भारत के मजदूरों की तरफ से मैं आप सबों के समक्ष कुछ पंक्तियाँ कहने आई हूँ। एक अनंत की यात्रा, ऐसी यात्रा पे हमारे देश का मजदूर निकला है जो कि जाने कभी ख़त्म ही नहीं हुई, जैसे कि कोई अनंत की यात्रा करने निकला हो। 100-200 किलोमीटर नहीं, 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करना आज के समय में अकल्पनीय है। हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए एक अकल्पनीय विषय है। परंतु हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का कारीगर, हमारे देश के भविष्य जो कि शहरों में जाके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उनको लाखों करोड़ों का प्रतिवर्ष मुनाफा कराते हैं, ऐसे हमारे मजदूर भाई बहन, उनके बच्चे हजारों किलोमीटर पैदल चलने को आज मजबूर हो गए हैं। कारण इसका कुछ भी हो, सरकार का बहुत प्रयास कर रही है उनको राहत पहुंचाने की, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं कि ये सरकार के द्वारा जो इनको सुविधाएं दी जा रही है वो बहुत कम है। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप उनका दर्द समझाना चाहती हूँ। उसके हाथों में अद्भुत कला है, वो परिश्रमी है, हुनरबाज है, हठी है, वो जिद्दी भी है, वो कभी हारता नहीं है, इसीलिए वो अजीत भी है। उसकी आवश्यकताएं अति सीमित हैं, वह निस्वार्थी है, उसकी कोई जात नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, वो भारत का प्रवासी मजदूर है। वो भारत का प्रवासी मजदूर है। जरा सोचिएगा, वो यूं ही तो हजारों मील पैदल नहीं चला होगा। क्या क्या होगी मजबूरी उसकी, तन उसका भी धूप में झुलसा होगा, तन उसका भी धूप में झुलसा होगा। वो क्यों मजबूर हुआ होगा? जब जेब में नोटों की जगह सिक्के खनकने लगे, जब जेब में नोटों की जगह सिक्के खनकने लगे, रसोई में खाली डब्बे बर्तन झांकने लगे, तब मजदूर ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि प्रिय, चलो अब हमको भी चीर यात्रा पर निकलना होगा। पत्नी समझ नहीं पाई, कहती है, अभी सजाती हूँ सामान, कोई गाड़ी तो देखो। नहीं प्रिय, मैं हूँ ना, नहीं प्रिय, मैं हूँ ना, अब लंबी यात्रा पर अकेले पैदल ही निकलना होगा। गर्भस्थ स्त्री, नन्हे बच्चे, सबको, सभी को अब पैदल, हाँ पैदल ही चीर यात्रा पर निकलना होगा। वो रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है। अब भूख प्यास भी उसको नहीं, उसके बच्चों को भी सताती नहीं है। वो वामन है, वो वामन है, उसे धरा को नापना तो होगा, उसे धरा को नापना तो होगा। वो भारत का प्रवासी मजदूर है, उसे पैदल चलना तो होगा। कोई रेल की पटरी पर तो कोई सड़कों पर, कोई गांव की दहलीज पर, कोई घर की दहलीज पर दम तोड़ता है, फिर भी उसको चलना तो होगा। वो आज़ाद भारत का प्रवासी मजदूर है, उसे चलना तो होगा। गांव छोड़कर जब गए थे, सोचा था आकर घर बनाएंगे, पैसे जोड़ा कि अब घर बनाएंगे। लो आ गई कोरोना की आंधी, सब कुछ उड़ा ले गई। लो आ गई कोरोना की आंधी, सब कुछ उड़ा ले गई। हमारी आपकी नौकरी, किराए के मकान, रोटी सेकने का चूल्हा, यहाँ तक कि सर से छत भी उड़ा ले गई। अब नए नीड़ के निर्माण पे उसे निकलना तो होगा। सैकड़ों हो या हजारों मील, अब पैदल चलना तो होगा, अब पैदल चलना तो होगा। हिम्मत हारना नहीं है, बच्चे मेरे, अभी थोड़ी और दूर है, अभी बस थोड़ी और दूर है, तुझे पैदल चलना तो होगा। हम प्रगतिशील विश्व गुरु भारत के प्रवासी मजदूर हैं, हमें पैदल चलना तो होगा, हमें पैदल चलना तो होगा। एक दिन आएगा
एक दिन आएगा, समुंदर की लहरें शांत होंगी, कोरोना की आंधी भी बंद हो जाएगी, पर तब तक क्या कोई मानवाधिकार संघ, कोई संस्था इन जीवित बचे प्रवासी मजदूरों का अधिकार दिला पाएगा? या आज़ाद भारत के माथे से ये कलंक मिटा पाएगा? क्या आज़ाद भारत के माथे से इन प्रवासी मजदूरों के दर्द का कलंक कोई मिटा पाएगा?